हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स, चैप्टर इज ऑप्टिक्स। और हम लोग लेंस के लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को जो पिछले सेशन में हमने किया था लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और एक हम लोगों ने किया था लेंस मेकर्स फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू न्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/m। देखिए, अगर आप लोगों से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात हो रही है, इमेज के डिस्टेंस की बात हो रही है और फोकल लेंथ की बात हो रही है, तब तो लेंस फॉर्मूले की बात होगी। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात हो गई, तो वी विल यूज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं और दोनों अपनी अपनी जगह पर लगेंगे जहां पे इसकी जरूरत होगी। तो जैसे आज मैंने आपको बताया कि आज हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो इमेज है लेंस के थ्रू कितना बड़ा बनी है, छोटी बनी है, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करते हो? इट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसे अपन m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सपोज करो मैग्निफिकेशन स्मॉल m इज इक्वल टू इमेज का साइज आप h2 लेट कर लो और ऑब्जेक्ट का साइज अगर h1 लेट कर लो, तो दिस विल बी द फॉर्मूला m इज इक्वल टू h2 डिवाइडेड बाय h1। अब हमारे पास दो टाइप के लेंस है, कन्वेक्स और कनकेव। चलिए हम लोग पहले कन्वेक्स लेंस के लिए m का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस जो है हमारे पास, उसमें दो टाइप की इमेज बनती है, रियल एंड वर्चुअल। तो सबसे पहले हम लोग रियल के लिए केस डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर सी। ये ऑब्जेक्ट हम लोग ए बी सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट रे पैरेलल आया और वो प्रिंसिपल फोकस से उड़ जाएगी लाइन लाइक दिस। सेकेंड रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देंगे लाइक दिस। और जहां पर ये रेज मिल रही है वहां पर इमेज बन जाएगी लाइक दिस। वी कैन से दिस इज पॉइंट, सपोज कर लो बी डैश, दिस इज ए डैश। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u, दिस इज इमेज का डिस्टेंस v, क्योंकि हमें u और f की रिक्वायरमेंट है, u और v की, सॉरी, तो इसीलिए हम लोग यहीं तक अपनी बात रखेंगे। अब आपको पता है कि जब अपन ने ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल A डैश B डैश को सिमिलर किया था, तो हम लोगों ने एक रेशियो निकाला था, दैट इज AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू CB अपॉन CB डैश। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। इसे अगर आप लोग रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू CB डैश अपॉन CB। तो बोथ साइड्स को रेसिप्रोकल कर दिया। अब AB A डैश B डैश इमेज का साइज है, यानी कि हम लोग उसको H2 लिख सकते हैं, और AB ऑब्जेक्ट का साइज है जिसे आप लोग H1 लिख सकते हो।
ओके, अब जो ए डैश बी डैश हमने मेजरमेंट किया है वो कैसे मेजरमेंट हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। तो जो डिस्टेंस नीचे की तरफ मेजरमेंट होंगे वो नेगेटिव होते हैं, और जो ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे वो पॉजिटिव होंगे, तो H1 पॉजिटिव होगा। सी से लेकर बी डैश है वो आपके पास राइट साइड है तो प्लस का भी होगा, सी से लेकर बी तक है लेफ्ट साइड तो वो माइनस का यू होगा। तो इट मींस H2 अपॉन, अगर H1 की बात करें तो ये नेगेटिव साइन आप लोग शिफ्ट करोगे राइट साइड पे, तो इट विल बी कम आउट एज H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V बाय U, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। और अभी हमने क्या देखा है कि m की जो वैल्यू होती है वो H2 अपॉन H1 के इक्वल होती है, तो वी कैन से m इज इक्वल टू V अपॉन U। तो ये कन्वेक्स लेंस की रियल इमेज के लिए फॉर्मूला हमारा m का बन गया, दैट इज मैग्निफिकेशन। ओके, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की। अगेन हमें कन्वेक्स लेंस ही लेना है, लेकिन अब जो इमेज हम लोग बनाने वाले हैं वो बनाएंगे हम लोग वर्चुअल के लिए। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, से ए बी, तो फर्स्ट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और एफ से बेंड कर गई। सेकंड रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा लेंगे, और ये रे सीधा चली जाएगी। जब इसको आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये हमें लगेगा कि लाइक दिस, इस तरीके से वो मीट कर रही है, और ये इमेज आप लोगों की इधर बन जाएगी। क्योंकि ये हम लोग एक्सटेंड करके मिला रहे हैं तो इसलिए ये एक डॉटेड लाइन हम लोगों ने बनानी है, लाइक दिस। तो ये आपके पास ए डैश बी डैश इमेज तैयार हो गया। तो हम लोग सबसे पहले तो वही करेंगे, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो आप वही करोगे, साइड्स का प्रोपोर्शनल, एंड की जगह पर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर सिमिलैरिटी का साइन लिख लेते हैं, सी बी अपॉन सी बी डैश। अब ए बी आपके पास ऑब्जेक्ट है और इसको हम लोग लिखेंगे H1, प्रिंसिपल एक्सिस की ऊपर है तो इसलिए पॉजिटिव आएगा। ए डैश बी डैश है इमेज H2, और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के अब ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव आएगा। सी से लेकर बी तक आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो इट विल बी माइनस का यू, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आप हो, और जबकि रे ऑफ लाइट राइट साइड में आ रही है। सी से बी डैश जो है वो इमेज का डिस्टेंस है, उसे हम लोग बी ले लेंगे, लेकिन विद नेगेटिव साइन। तो इट मींस ये आप लोगों का बन जाएगा u अपॉन v। जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो यू विल गेट H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू v अपॉन u, और H2 अपॉन H1 इज मैग्निफिकेशन। तो यानी कि वर्चुअल केस के लिए भी हमारे पास कन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन का सेम फॉर्मूला तैयार होगा। तो इस तरीके से आप लोग कन्वेक्स लेंस का, अगर आपको वर्चुअल की बात करेंगे तो आप लोग ये वाला डेरिवेशन कर दोगे। ओके, नाउ वी विल डू फॉर कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में हमें पता है हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है, तो इसीलिए सिर्फ एक ही केस यहाँ पे हमें स्टडी करना है। तो सपोज करो दिस इज योर कनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस,
दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया है ए बी। तो प्रिंसिपल एक्सिस से पहली रे आई और अब वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी लाइक दिस। और जब आप पीछे इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमें ये प्रिंसिपल एक्सिस के इधर से आती हुई दिखाई देगी, दैट इज प्रिंसिपल फोकस से। उसके बाद एक रे को प्रिंसिपल सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दे विदाउट मेकिंग एनी डेविएशन, वो सीधी ही पास हो जाएगी। तो यहाँ पर इमेज बन जाएगा दैट इज ए डैश बी डैश। सिर्फ एक ही केस होता है जैसे आपको बताया वर्चुअल, तो वही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो अगेन हम लोग ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी, सिमिलर है विद ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के। तो सिमिलर होने की वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो प्रोपोर्शन होता है। तो ये हमारे पास आ गया। ए बी ऑब्जेक्ट की हाइट है, इसको अपन h1 लिख लेंगे और इमेज को हाइट को h2 लिख लेंगे, क्योंकि दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव आ जाएगा। सी से भी आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे u विद नेगेटिव साइन। सी से लेकर बी डैश आप लोग का इमेज का डिस्टेंस है, उसे हम लोग लिख लेंगे माइनस का b। h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू u अपॉन b। तो h2 अपॉन h1 जब रेसिप्रोकल करेंगे तो we will get b अपॉन u, that is u सॉरी। तो ये आपने पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव हो गया फॉर कनकेव लेंस। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, चाहे कनकेव लेंस की बात हो, चाहे कन्वेक्स लेंस की बात हो, चाहे कोई भी केस हो, m की वैल्यू जो है वो b अपॉन u है। इट मींस फॉर्मूला इज फिक्स्ड, कुछ भी चेंज इसमें हम लोगों को नहीं करना। ओके, तो अब ये ड्रैग करने के बाद हमें लेंस फॉर्मूला पता है 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, और एक हमें फॉर्मूला पता चल गया है एम इज इक्वल टू बी अपॉन यू। सपोज करो आपको एग्जाम में आ जाए कि रिलेशन बनाइए एम यू और एफ, यानी कि मैग्निफिकेशन, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले 1 अपॉन यू वाली टर्म को राइट साइड भेज दो, एलसीएम ले लो u प्लस एफ। b कैलकुलेट करना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा आपको। तो u f अपॉन u प्लस एफ जो है वो b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू 1 में क्या कर दोगे आप लोग, पुट कर दोगे। तो 1 अपॉन u तो आपके पास आ ही रहा है, b की जगह पे आप पुट कर दोगे u इंटू एफ, दिस इज u, और डिवाइड में u प्लस एफ। तो u के साथ u कैंसिल हो गया, तो you will get f अपॉन u प्लस एफ। तो ये आपका रिलेशन ड्राइव हो गया, रिलेशन एम यू और एफ के बीच में। अब अगर आपको u की जगह पर वो b कर दे, यानी मैग्निफिकेशन, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ, तो आप लोग कैसे इसको ड्राइव करोगे, अब उसकी बात हम लोग करेंगे। तो हमें अब b करना है, तो यानी कि m इज इक्वल टू बी बाई यू में हमें u रिप्लेस करना है। तो u रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन बी को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, सो b माइनस एफ। उसके बाद रेसिप्रोकल कर देंगे, सो बी एफ डिवाइडेड बाय बी माइनस एफ। नेगेटिव साइन जब आप लोग शिफ्ट करोगे तो माइनस का बी एफ अपॉन बी माइनस एफ बन जाएगा। और अगर आप अपना आंसर बुक के अकॉर्डिंगली मैच करना चाहते हो तो फिर नेगेटिव आप नीचे कॉमन लेकर एफ माइनस बी लिख सकते हो। नेगेटिव से नेगेटिव कॉमन हो जाए, कट जाएगा, तो बी एफ अपॉन एफ माइनस बी बन जाएगा। तो ये u की वैल्यू आ गई। अब 1 में पुट कर दो, तो v अपॉन यू, u है आपके पास v इंटू एफ, और ऊपर जाके ये हो जाएगा f माइनस b। तो v से भी आप लोगों ने कैंसिल कर देना है,
तो m आपके पास आ गया f माइनस बी डिवाइडेड बाय f। तो इस तरीके से आप लोग रिलेशन बना सकते हो m b और f के बीच में। तो आई होप कि आपको लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले और उनका रिलेशन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।